नमस्कार, मैं बाबुल विवेक स्मार्ट सिटी भागलपुर के स्मार्ट सैंडविच कंपाउंड में आप सबों का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, बिहार में निकाय चुनावों की घोषणा हो चुकी है। इसी क्रम में भागलपुर में आगामी 28 दिसंबर को चुनाव होने की तिथि तय की गई है, जिसकी गिनती 30 दिसंबर को की जाएगी। तो जब ऐसे समय पे जब चुनावों की घोषणा हो चुकी है, तो हम आज सैंडविच कंपाउंड आए हैं, जो स्मार्ट सिटी का स्मार्ट सैंडविच कंपाउंड हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि स्मार्ट सिटी की जितनी भी योजनाएं आई, सबसे ज़्यादा फंड इसी सैंडविच कंपाउंड पर खर्च किया गया है। और ऐसे में हम यहाँ घूमने वाले लोगों से, जो यहाँ घूमने आते हैं, जो बच्चे यहाँ खेलने आते हैं, उनसे ये बात करना के जानने का प्रयास करते हैं कि नगर जो सरकार रही है पिछली, उसका कार्यकाल कैसा रहा है। ये जानने का प्रयास करते हैं कि सैंडविच कंपाउंड में जो स्मार्ट सिटी के तहत जो कार्य किया गया, या शहर के अन्य हिस्सों में जो स्मार्ट सिटी के तहत कार्य किया गया, वो कार्य कैसे रहे और क्या लोगों का इस विषय पर क्या मानना है। तो आप बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मानस कुमार सिंह है। आप कहाँ रहते हैं? यहीं भागलपुर में रहते हैं। आप क्या करते हैं? स्टूडेंट हैं, स्ट्रगलिंग फेज़ में पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। तो आप ये बताइए कि 28 दिसंबर को नगर निगम के चुनाव हैं, तो पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या आप नगर सरकार के कार्य से संतुष्ट हैं? बिल्कुल, मैं खुलकर कहना चाहूँगा, मैं नगर निगम के कार्य से 100% संतुष्ट नहीं हूँ। कुछ मायने में हूँ और बहुत मायने में नहीं हूँ जी। तो आपको क्या लगता है कि ये जो स्मार्ट सिटी में इस शहर का, जब इस स्मार्ट सिटी में जब इस शहर का नाम आया तो काफ़ी उम्मीद आपकी भी जगी होगी एक नागरिक तो क्या आप पाते हैं स्मार्ट सिटी की जो योजना है आपकी अपेक्षाओं पर कितना खरा उतरी है, या उसमें क्या सुधार की गुंजाइश है? स्मार्ट सिटी के जितने भी योजनाएं हैं, मुझे सारी योजनाओं की जानकारी तो नहीं है, लेकिन एक योजना के रूप में अगर मैं भागलपुर सैंडविच कंपाउंड को देख रहा हूँ, यहाँ पर जो ये पार्क का मॉडिफिकेशन किया गया है, पूरे मैदान का मॉडिफिकेशन किया गया है, तो ये मुझे नगर निगम के उसी कार्य की तरह लगता है कि नगर निगम हर एक चौक चौराहों पर कुछ जगहों पर शौचालय बनाती है और रखरखाव के अभाव में फिर उसका स्थिति वही जस का तस हो जाता है। फिर आने वाले टाइम में वही योजनाएं दोबारा से निकल कर आएंगी, फिर उसमें राजस्व खर्चा होगा, जो जनता के खून पसीने की गाढ़ी कमाई है, जो टैक्स के रूप में देते हैं, फिर उसको उसी तरीके से फिर दोबारा उसी योजनाओं पर खर्च किया जाएगा। मुझे डर इसी बात का है कि आज जो आप सैंडविच कंपाउंड का मॉडिफिकेशन देख रहे हैं, जिस भी तरीके से किया गया है, कम से कम इसका रखरखाव का व्यवस्था हो, इसका हाल भी नगर निगम के उन्हीं शौचालय की तरह नहीं हो, जो कि महज महीने दिन के अंदर ही चौपट हो गया था बनने के बाद जी। तो स्मार्ट सिटी का सबसे ज़्यादा फंड सैंडविच कंपाउंड में लगाया गया है। तो आप देखते हैं कि सैंडविच कंपाउंड में जो ये पैदल जो पथ है, ये पहले ढलाई का हुआ करता था, इस पर टाइल्स लगा दिया गया है, साइड में बेंच वगैरह का निर्माण किया गया है, लाइटें लगाई गई हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये कार्य जो है लोगों के लिए कितना सहायक है, इससे लोगों को कितना फ़ायदा होने वाला है? और दूसरा सवाल इसी का पार्ट ये कि जो काम किया गया है, इसमें आए दिन जो है आप इसको इससे संतुष्ट हैं, इस कार्य के गुणवत्ता से, या आपको क्या लगता है इसमें सुधार होना चाहिए? मैं तो तकरीबन 2 साल से यहाँ पर मॉर्निंग वॉक पर आता हूँ, और जो भी आप देख रहे हैं टाइल्स का काम हो रहा है, मैं 2 साल में देखा हूँ कि एक ही काम को यहाँ 2-3-4 बार किया गया है। अब कहाँ इनका कमी रह जाता है यहाँ के इंजीनियर्स का, कि इनको पता ही नहीं चलता है, एक बार जो टाइल्स लगा दिया उसको फिर हमको साल भर में कितने बार उखाड़ना है, फिर से उसको रिकंस्ट्रक्ट करना है। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों में पैसा बर्बाद हो रहा है लोगों का, और अगर ऐसे इंजीनियर हैं तो सरकार को ध्यान देना चाहिए कि इस प्रकार से काम नहीं करना चाहिए। आखिर जनता के मेहनत का कमाई है, उसको इस तरीके से वेस्ट नहीं किया जाए। बना तो दिया है, अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से साल भर में ये 4 बार रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि 10 साल के बाद जो है यहाँ पर कभी पार्क मॉडिफाई हुआ था, ये लोगों को ऐसा दिखे कि यहाँ कहीं पार्क था ही नहीं। इस तरीके से ऐसा ना हो जाए। क्या आपको लगता है कि आपका शहर जो स्मार्ट सिटी की सूची में सबसे पहले आया था, वो आज 2022 में स्मार्ट हुआ, हाँ या ना? ना, बिल्कुल नहीं। तो आपकी अपेक्षाओं पर ये कितना % आप, अगर हम कहें कि 100 में एक नंबर देने के लिए, तो आप कितना नंबर देंगे इसको? 5 से 6 नंबर। मात्र 5 से 6 नंबर, यानी कि पूरी तरह से अपेक्षाओं पर नगर निगम और स्मार्ट सिटी जो है खरा नहीं उतरा है। जो नगर सरकार है उससे लोगों की शिकायतें हैं, जो स्मार्ट सिटी की योजना है उसमें आए दिन जो है गड़बड़ी होती जा रही है, जो कार्य की जो गुणवत्ता है उसको लेकर काफ़ी शिकायतें आ रही हैं। इसी क्रम में आइए, और भी कुछ लोग यहाँ पर टहल रहे हैं, हम उनसे भी बात करते हैं और उनकी राय जानने का प्रयास करते हैं। नवीन कुमार सिंह। कहाँ रहते हैं?
हम तो यहाँ पुलिस लाइन में। पुलिस लाइन में रहते हैं, मतलब आप गवर्नमेंट पोस्टेड हैं। सर आप डेली नगर सैंडीज कंपाउंड आते हैं टहलने के लिए, तो जो पहले सैंडीज कंपाउंड का स्वरूप था स्मार्ट सिटी आने के पहले और अभी जब स्मार्ट सिटी के बाद जो स्वरूप बना है सैंडीज कंपाउंड, इसमें आपको फ़र्क तो दिखता होगा, लेकिन क्या कार्य जो आप देखते हैं सर कि स्मार्ट सिटी के नाम पे जो कार्य किया जा रहा है, क्या वो मानक के अनुरूप आपको लगता है या उसमें कुछ सुधार होना चाहिए? एक नागरिक होने के नाते आपको क्या लगता है? काज तो बहुत प्रोग्रेस हुआ पहले के बनिस्बत। जिस समय हम शुरू में आए थे उस समय कोई रोड वगैरह नहीं था, कच्ची रोड था और एक रोड जो बना था वो ढलवा रोड, वो यहाँ कमेटी के द्वारा समिति जो सैंडीज कंपाउंड की समिति थी जिसमें डॉक्टर रामजी सिंह उसका अध्यक्ष थे यहाँ, उस समय वो लोग चंदा करके उसको बनवाए थे, उस पर हम लोग टहलते थे। तो उस समय लाइट बिजली नहीं थी, उस समय बहुत असुविधा था, यहाँ पानी भी जमता था वगैरह वगैरह। अब तो सीट वगैरह हो गया, छतरी भी वर्षा में भीगने से इतना लाइट बिजली मतलब ये नहीं बुझाता कि हम लोग, और सुरक्षा भी थोड़ा है, प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड है, पुलिस फोर्स भी है, इस सब के मामले में बहुत है। जैसे इसमें भी पहले रोज़ चोरी होती थी गाड़ी, अब इसमें घेरा हो गया और इसमें गार्ड रहने लगा तो उससे चोरी पर लगाने लगी, ये सब सुविधा हुआ। इसमें सिटी एसपी वगैरह भी आते हैं खेलने के लिए, बैडमिंटन वगैरह, पदाधिकारी भी आते हैं, एसडीएम भी आते हैं। तो उसके अनुपात पहले के अनुपात बहुत सुधार हुआ स्मार्ट सिटी में, और सरकार भी काम कर रही है जिसमें माने पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है। और थोड़ा सा होता है कभी काम थोड़ा स्लो हुआ, कभी स्पीड पकड़ा, यही। वैसे काज तो बहुत अच्छा चल रहा है। सर धन्यवाद, आप जो है ये बताया। आप एक आखिरी सवाल आपसे, जो पिछला 5 साल जो नगर सरकार हमारी थी, भागलपुर की जो नगर सरकार थी, क्या आप उसके काम से संतुष्ट हैं या आपको लगता है कि उसमें सुधार होना चाहिए? जो अगली सरकार आए वो उससे बेहतर काम करे, या पिछली काम जो सरकार थी नगर सरकार उसके काम से आप संतुष्ट हैं? नहीं, कोई भी सरकार आए तो अच्छा काम करे तो उससे और प्रोग्रेस हो, समाज का मान लीजिए सुधार हो, और नगर निगम वगैरह काम करे ठीक से। थोड़ा साफ़ सफाई का थोड़ा सा टाउन में प्रॉब्लम है, जहाँ तहाँ कूड़ा कचरा रहता है चौक चौराहा पर किनारे में, उस सबको चाहिए कि टाइम से हर सबको साफ़ सफाई करते रहे, और वैसे बाकी सब ठीक है। नाला वाला भी बन रहा है सब जगह। अभी डेंगू का प्रकोप काफ़ी चल रहा है शहर में, तो क्या फॉगिंग वगैरह आपके इलाके में नगर निगम के द्वारा होता है मच्छरों को भगाने के लिए? नहीं, इधर नहीं हो रहा है। बीच में उधर हुआ था 15-20 दिन पहले, 1-2 दिन, उसके बाद नहीं हुआ है। नहीं, फॉगिंग नहीं हो रहा है। तो आप देखते हैं ये लोगों की राय है सैंडीज कंपाउंड के बारे में। कुछ लोग परिवर्तन तो दिखता है यहाँ पर लोगों को, जो पहले अंधेरा हुआ करता था यहाँ पर, अब जो है आपको रात में भी आने पर रोशनी दिखती है, दिन जैसा नज़ारा होता है, सड़कें बना दी गई है, टाइल्स लगाया गया है, तो लोगों को फ़र्क तो यहाँ पर कुछ स्मार्ट सिटी में दिख रहा है। बेशक से कुछ लोगों की शिकायत है कि वो अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरा है, वो कार्य अपेक्षाओं के उनके मानक के अनुरूप नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी परिवर्तन है तो कुछ लोग इसे सकारात्मक रूप में देख रहे हैं, और ये जो है लोगों को ये दिख रहा है कि स्मार्ट सिटी में यहाँ पर कुछ काम किया गया है। आप कहाँ के रहने वाले हैं सर? तुलसी नगर बैंक कॉलोनी में रहते हैं। सैंडीज कंपाउंड नियमित आना जाना होता है सर आपका? सर स्मार्ट सिटी में भागलपुर का चयन सबसे पहली सूची में ही हुआ था। स्मार्ट सिटी के तहत भागलपुर में बहुत सारे कार्य भी किए जा रहे हैं, खास करके सैंडीज कंपाउंड पूरी तरह से जो है वो फोकस में है, और सबसे ज़्यादा कार्य सैंडीज कंपाउंड में ही हो रहा है। तो आप यहाँ पे नियमित आते हैं, तो आप क्या बताएंगे कि स्मार्ट सिटी के तहत जो काम यहाँ पर हो रहा है उसका लोगों को कितना फ़ायदा हो रहा है, या क्या ये आपकी अपेक्षाओं पर खरा उतरा है स्मार्ट सिटी यहाँ पर? काम तो ठीक ही लग रहा है। अभी तक जो देखे हैं इसमें तो अभी तक लग रहा है ठीक ही, और वैसे प्रोग्रेस बहुत जल्दी नहीं हुआ है, रैपिडली काम होना चाहिए, और लेकिन फिर भी काम ठीक है। ऐसा नहीं है, हम लोग के लिए तो ये बहुत अच्छा, मतलब शहर के लिए बहुत बढ़िया ये गिफ्ट है। ये बहुत दिन से अपेक्षा था इसका, और इसका ये मतलब मिला हम लोग को। वैसे स्लो तो हुआ काम, बहुत तेज़ी से नहीं हुआ, लेकिन खैर जो भी हुआ है ठीक हुआ है, काम अच्छा है। सर जो हमारी जो पिछली नगर सरकार भागलपुर की थी, क्या आप उसके काम से संतुष्ट हैं? नहीं, वैसा तो नहीं हुआ है, वैसा विकास तो नहीं हुआ है, लेकिन अभी जो इस साल 2 साल में जो देख रहे हैं, जो अभी मतलब विकास का कार्य चल रहा है, ये थोड़ा सा अभी संतोषजनक लग रहा है, लेकिन अभी बहुत सारे कार्य होना बाकी है। बहुत सारे कार्य होना, बहुत सारे इलाके में अभी भी
मतलब भागलपुर में बहुत दिक्कत है। जैसे खास करके उधर भोलानाथ पुल पर ओवर ब्रिज होना ये बहुत ज़रूरी है। जो दक्षिणी क्षेत्र है सर, वो हाँ, लोगों की का कहना है कि वो बिल्कुल विकास से अछूता है। हाँ। और शहर दो हिस्से में बट गया, एक लगता है कि एक शहर है और एक लगता है कि पूरा गांव है। मतलब सही बात। कई मामलों में हम इसको पूरा एक शहर नहीं बोल सकते, क्योंकि कई शहरों का विकास मैंने जैसे यूपी में देखा, उत्तराखंड में मैं रहता हूँ ज़्यादातर, मूल निवास मेरा यही है, छोटा भाई है मेरा ये। मैं रहता उत्तराखंड हूँ और पिछले 22-23 साल से मैं उत्तराखंड में रह रहा हूँ। घर आता हूँ, सालाना आता हूँ, साल में 4 बार 3 बार जितनी बार आऊँ, लेकिन घर ही आता हूँ। यही मूल स्थान यहीं पे है। उत्तराखंड में कहाँ पे रहते हैं सर आप? मैं ऋषिकेश रहता हूँ फिलहाल, इसके पहले मैं कोटद्वार रहता था। तो सर आपने क्या उत्तराखंड में जो सड़कें बन रही हैं, अब जो बन रही हैं काफ़ी चौड़ाई से बन रही हैं, और अभी आप ऋषिकेश जाएंगे तो जो पेड़ बीच सड़क पे थे, जो इंक्रोचमेंट था, सरकार ने उसको सारा तोड़ दिया है। कई मामलों में वहाँ भी थोड़ा सा राजनीति है, कुछ न कुछ होता ही रहता है। जैसे नगर पालिका का कूड़ा जमा करने का, ढेर करने का है, पिछले कई सालों से चला आ रहा था। और कई अपना नाम बताइए, आपका नाम क्या है? सौरभ सुमन सिंह हुआ मेरा नाम। कहाँ के रहने वाले हैं? भागलपुर के ही साख के रहने वाले। रहने वाले हैं। आप क्या करते हैं? मैं अभी बिजनेस कर रहा हूँ, इंजीनियरिंग किया हुआ हूँ, उसके बाद अभी बिजनेस कर रहा हूँ भागलपुर। तो सैंडिस कंपाउंड आपका नियमित आना होता है, तो आपसे मेरा एक सवाल है कि सैंडिस कंपाउंड में स्मार्ट सिटी भागलपुर में पहले सूची में, स्मार्ट सिटी के पहली सूची में भागलपुर का नाम आया था। स्मार्ट सिटी के तहत सबसे ज़्यादा कार्य सैंडिस कंपाउंड में ही किए गए हैं। तो क्या आपको लगता है कि जो यहाँ पे कार्य किए गए हैं वो जनता के लिए कितने उपयोगी हैं? क्या ये आप इससे संतुष्ट हैं, या आपको लगता है कि इसमें कुछ सुधार भी होना चाहिए? आपका सुझाव क्या होगा? कुछ चीज़ों से संतुष्ट हैं, ठीक है, जैसे लाइटिंग हो गए या जो अभी सैंडिस कंपाउंड जितना डेवलप किया है ठीक है, पर ऐसा डेवलपमेंट हो रहा है, ये देख लीजिए आप सर, कि ये हर महीना टूटता है ये टाइल्स और फिर नया लगता है। ये तो वेस्टेज है ना, ये सरकार का वेस्टेज है। जितना पैसा आ रहा है आपके पास तो ये वेस्टेज हो रहा है। हमारा वहाँ जिम बना था एक, जो पब्लिक जिम था, हाँ ओपन जिम था, उसमें क्या हुआ, बना स्टार्टिंग में बहुत अच्छा था, उसके बाद सब टूट गया। तो इसका क्या होना चाहिए कि एक प्रॉपर गाइडलाइन होना चाहिए कि कौन यूज़ करेगा, कैसे यूज़ करेगा। वहाँ पे एक आदमी होना चाहिए, कोई नहीं रहता है वहाँ पे, तो वो टूट करके फिर नया बना, फिर वो टूट जाएगा। तो इसका वहाँ पे कुछ ना कुछ एक प्रॉपर इंतज़ाम होना चाहिए कि कैसे, कौन, एक गाइडलाइन में वहाँ पे आदमी होना चाहिए, वो नहीं रहते हैं। यानी कि आपको लगता है कि जो कार्य है वो किया तो जाता है, लेकिन उसका फ़ायदा लोगों तक नहीं मिल पाता है और वो टूट जाता है। या तो जिस प्रकार आपने सड़क की समस्या बताई, आए दिन बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि कार्य मानक के अनुरूप नहीं होता है। तो एक प्रकार से ये जो लोगों के पैसे का जो है, क्योंकि ये पैसा हमारा और आपका है, जनता का पैसा है, तो उसका जो है एक तरह से दुरुपयोग है, ये मिसमैनेजमेंट है पैसों का। इसको निसंदेह ये काफ़ी बड़ी बात है कि जो भी स्मार्ट सिटी के तहत कार्य किए जा रहे हैं पूरे शहर में, आप कहीं पर भी देखेंगे तो वो अनमन्य तरीके से ऐसे किए जा रहे हैं कि उनका कहीं भी उद्देश्य जनहित नहीं होकर ऐसा लगता है कि केवल फंड निकासी रह गया है। ये सबसे बड़ी बात है और यही दुर्भाग्य है स्मार्ट सिटी योजना का। अब आपसे अगला सवाल, आप रहते कहाँ हैं? मैं दक्षिणी क्षेत्र में रहता हूँ, वो हम उसको गांव से भी लेवल नीचे वाला क्षेत्र कहते हैं, क्योंकि एक हमारा वहाँ पे भोलानाथ पुल है। जब चुनाव आता है तो सारे नेताएं जो भी रहते हैं, चाहे वो विधानसभा हो, लोकसभा, किसी का भी चुनाव लड़ते हैं या नगर निगम का चुनाव लड़ते हैं, वो बोलते हैं कि चलो हम नगर निगम में पुल नहीं बनाएंगे पर पानी आपका टाइमली निकाल देंगे, अगर बारिश में हुआ तो पानी निकाल दिया जाएगा। पर वो पानी सर ऐसा होता है कि सुबह बच्चे का जाने का टाइम होता है स्कूल, उस टाइम तो आपका कोई ना नगर निगम आता है, ना विधानसभा के विधायक आते हैं या लोकसभा के सांसद आते हैं, वहाँ पे पानी ही पानी रहता है। और जिस तरह से बच्चे वहाँ से उस पानी में क्रॉस करते हैं ना, तो उससे पता चलता है अगर गिर गए बच्चे तो सोचिए कि उसका आपका क्या हो सकता है। और उस तरफ जब आप भोलानाथ पुल के उस तरफ जाइएगा तो रोड मतलब वन वे रोड है, क्योंकि नाला का जितना भी कूड़ा हो गया वो बाहर निकला हुआ रहता है, एकदम आधा रोड तो कूड़ा में ही रहता है। और इतना डस्ट है उस रोड में कि लोग बिना मास्क के चल नहीं सकते। कोरोना है अभी उस रोड में मतलब हर महीना कोरोना रहता है, ठीक है, मास्क पहन के चलते हैं लोग, ऐसा है उस रोड का स्थिति। तो पिछले नगर सरकार के कार्य से क्या आप संतुष्ट हैं, या आपको लगता है कि उसमें कुछ परिवर्तन होना चाहिए? परिवर्तन ही परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि हम जिस क्षेत्र में रह रहे हैं उस क्षेत्र में तो परिवर्तन ही परिवर्तन चाहिए सर। हम घर से बाहर निकलते हैं तो हम सोचते हैं परिवर्तन कहाँ है, ठीक है। स्मार्ट सिटी है, स्मार्टनेस तो उधर दिखता ही नहीं है।
कोई भी बोलता है कि हम दक्षिणी क्षेत्र को बहुत अच्छा कर दिए हैं, तो एक बार आप भोलानाथ पुल के उस तरफ पैदल चल के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा आप कितना काम किए हैं और नहीं किए। निसंदेह जो दक्षिणी क्षेत्र है वो विकास से अछूता है। शहर का जो भागलपुर शहर का उत्तरी क्षेत्र है वो आपको उसमें थोड़ा सा शहर का एक भाव आता है, ऐसा देख के लगता है, एक फील आता है कि ये शहर सा दिखता है। लेकिन जब आप दक्षिणी क्षेत्र में जाएंगे तो आपको ये नहीं लगेगा कि आप जो है 21वीं सदी में हैं, आपको ऐसा लगेगा कि आप 18वीं या 16वीं सदी में जी रहे हैं जहाँ पे। तो आप एक बात बताइए कि जो आपका महापौर होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? महापौर ऐसे होने चाहिए कि जो सभी क्षेत्र को एक समान देखें। ऐसा नहीं कि आप उस क्षेत्र को छोड़ दीजिए, उस क्षेत्र को छोड़ दीजिए। आप जिस क्षेत्र में रहते हैं वो पूरा एकदम नीट एंड क्लीन है, आप बाहर निकल रहे हैं तो आपको लग रहा है कि हाँ हम स्मार्ट सिटी में रह रहे हैं। पर आप जिस जनता का वोट ले रहे हैं, जिस जनता से आप जाके कहते हैं कि हम आपके लिए हर चीज़ करेंगे, तो उनके बारे में सोचिए ना कि हम आपके प्रति मतलब जो रहता है कि हम जिस तरह से अपना इलाका देखते हैं, आपका भी इलाका उस तरह से क्लीन हो। तो महापौर तो दक्षिणी क्षेत्र से ही जीत कर आती थी, तो क्या वो आपकी अपेक्षाओं पर जो है कितना खरा उतरी है? महापौर जो है वो दक्षिणी क्षेत्र से आती है, पर वो दक्षिणी क्षेत्र मैंने बताया ना सर, वो भोलानाथ पुल के बाद दक्षिणी क्षेत्र है हमारे अनुसार। वो तो इस साइड रहती है ना, तो उनको क्या पता कि उस साइड क्या होता है। निसंदेह वो जो है पार्षद, क्योंकि पहले जो व्यवस्था थी उसमें पार्षद चुना जाता था और सारे पार्षद मिलके एक महापौर चुनते थे, तो वो पार्षद जो है वो दक्षिणी क्षेत्र से ही थी, लेकिन वो रहती उत्तरी क्षेत्र में है, ये इनका कहना है। तो इसलिए वो दक्षिणी क्षेत्र की जो समस्याएं वो जस की तस हैं। ऐसे ही हमारे साथ मानस जी, अब आप बताइएगा, आप नगर सरकार को कितना, नगर सरकार से आपकी जो अपेक्षाएँ थी वो खराब उस पर उतरी है नहीं, और नगर सरकार के बारे में आप अपनी राय दें कि पिछली जो नगर सरकार थी वो कैसी थी और कैसा कार्य किया आपके? देखिए सर, आप बिहार में अनंत सिंह का नाम तो सुने होंगे। बिहार में आप अनंत सिंह को तो जानते हैं। अनंत सिंह क्या कहते हैं, हम सरकार को सरकार मानबे नहीं करते हैं। उसी तरीके से भागलपुर में नगर निगम है या नगर सरकार है, हम ही मानबे नहीं करते हैं। अगर मानते हम लोग तो भागलपुर जिस तरीके से धूल में सना हुआ है, नाली के गंदगी में डूबा हुआ है, पूरा शहर ही नाला है, सड़क है यहाँ कहीं, सब जगह नाला है। एक बारिश होता है पता ही नहीं चलता है कहाँ सड़क है कहाँ नाला है। तो इसलिए हम नगर निगम और नगर सरकार को मानबे नहीं करते हैं, हम यही कहना चाहेंगे। तो आपका महापौर कैसा होना चाहिए? महापौर जैसा अभी है वैसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो आप परिवर्तन चाहेंगे? परिवर्तन चाहते हैं। तो ये यहाँ पर सैंडिस कंपाउंड में घूमने वाले लोगों की जो राय थी। आज हम स्मार्ट सिटी और नगर सरकार के जो कार्य है उस पर हमने लोगों से बात की। आगे भी ये सिलसिला हम जारी रखेंगे, आगे भी हम इस कड़ी को जारी रखेंगे, चर्चा में विषय को लाते रहेंगे, लोगों से उनकी राय को जानते रहेंगे। आज के एपिसोड में हम इतने पर यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।